हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का अध्ययन नंबर 18 चई टपक गई का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो भी हम गुणा भाग जोड़ घटाओ बोर्ड में सूत्र के द्वारा हल करना सीखेंगे। राजू जब कॉपी में अपना गृह कार्य कर रहा था तब लिखते समय कॉपी पर क्या टपक गई भी? सही टपक गई। आइए सही के टपकने से छिपे हुए अंकों को पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये जोड़ करना है अपने को। 6 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर इकाई का अंक 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर इकाई अंकों का योग है वो 4 है। 6 तो पहले ही 4 से बड़ा है, ये 6 है, ये 4 से बड़ा है। अतः सही धब्बे के नीचे एक अंक की संख्या 0 से लेकर 9 तक में से केवल 8 रखने पर ही कितना आता है भी? 14 का 4 लिख सकते हैं। हासिल पहले स्तंभ में दाई में चली जाएगी। अब इसमें कितना जोड़ेंगे भी? 8 जोड़ेंगे तो 14 होता है। हासिल 1 यहाँ चली जाएगी। अब 5 और 1 6, ये कितने हो जाएंगे भी? 7। यहाँ पर साइज कितने थे भी? 7 थे। 3 2 कितने होते हैं भी? 5 होते हैं। यहाँ पर बताया गया है, तुम सही कह रहे हो। 14 का एक हासिल दाई में जुड़कर 1 + 1 2 और 2 और 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी? सही धब्बे के स्थान पर 7 हो जाएंगे। आओ पता लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और दिखाए गए हैं। अब देखिए भी सवालों पर सही टपकने से कुछ अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए इन अंकों का पता लगाएं। अब यहाँ पर क्या भी? घटाओ है। 4 में से 9 जाते नहीं है, इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी? 14। 14 में से 9 जाने पर कितने बच गए भी? 5 बच गए। इधर से हमने हासिल ली, यहाँ 5 की जगह कितने बचे भी? 4 बचे। कितने बचे भी? 4। अब 4 में से क्या घटाएंगे? शून्य आ जाए। 4 में से हम क्या घटाएंगे भी? 4 ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भी? शून्य आ जाएगा। और 1 में से 6 जाते नहीं, इधर से हासिल ली तो यहाँ कितने हो गए भी? 11। कितने हो गए भी? 11। 11 में से 6 कितने आ गए भी? 5 आ गए। और यहाँ कितने बचे? 8 की जगह 7, क्योंकि एक हासिल हमने इधर दे दी। और 7 में से 4 घटाएंगे तब कितने बचेंगे भी? 3। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या है अभी? 2 नंबर में भाग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है अभी? भाग दिया जा रहा है। तो 4 का भाग 4 में गया एक बार तो ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 4 में 4 गया, शून्य आ गया। अब ऊपर से नीचे क्या उतारेंगे भी? 8 उतारेंगे। कितना उतारेंगे भी? 8। अब 2 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा भी? 2 आ जाएगा। 8 में से 8 गए शून्य, ऊपर से हमने उतार लिया 6। 6 में फिर भाग देंगे, 4 का 1 बार गया, 4 आ गए। 6 में से 4 गए, 2 आ गए। 3वां प्रश्न देखिए भी। अब इसको हमको गुणा करना है। 5 का 9 से गुणा किया, 5 में 45 में 5 आ गए इकाई का अंक। हासिल कितनी आ गई भी? 4 यहाँ लिख देंगे। 5 5 25 और 4 कितने हो गए भी? 29। 29 का 9 लिख दिया, हासिल 2 ऊपर चली जाएगी। 5 8 40 और 2 42, हासिल 4 यहाँ चली जाएगी। अब 5 7 35 और 4 39 हो गई। तो याद रखना यहाँ पर कितना आ गया अभी? 2 आ गया। कितना आ गया अभी? 2 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, आपको पता ही है। 3 9 27, हासिल 2। 3 5 15 और 2 17, हासिल 1। 3 8 24 और 1 25, हासिल 2। 3 का 7 से गुणा करेंगे, 21 और 2 23, 5 आ गया। 9 और 7 कितने हो गए भी? 16, हासिल 1। 7 और 2 9 और 1 10, 10 में यहाँ शून्य लिख दिया, हासिल 1 चली जाएगी ऊपर। 9 और 5 14 और 1 15, हासिल 1। 3 3 6 कितने हो गए भी? 7। तो इस प्रकार अपने को लिखना है। अब यहाँ पर देखो भी 4 नंबर क्या है भी? जोड़ का निशान है। 4 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया भी? 13, हासिल 1। और 5 4 9 और 1 हासिल जोड़ा 10, 10 का शून्य आ गया, फिर हासिल 1। 3 1 4, 4 में क्या जोड़ेगी? 9 हो जाए। 4 में जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा भी? 9 हो जाएगा। और 7 और 6 कितने होते हैं भी? 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा भी? 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपको इनको हल करना था। आइए कुछ मजेदार पहेलियां हल करके देखें। अब यहाँ पर एक दिया गया है, इल्ली के मुंह से गणना करते हुए पूंछ तक पहुंचे। यहाँ से मुंह है, यहाँ पूंछ है। बताएं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अभी देखो यहाँ बोर्ड में सूत्र नहीं लगेगा,
नहीं हम लगा सकते हैं, क्योंकि इधर से हमको गणना करने का बता दिया कि हम इधर से ही चलेंगे। बोर्ड में इसमें क्या होता है अभी, नियमानुसार चलता है या नियम नहीं बताए, यहाँ मुंह की तरफ से अपने को चलना है। तो 25 में से 10 घटा दिए, 25 में कितने घटाए भी 10, कितने बच गए भी 15, 15 में हम कितने जोड़ेंगे भी 21 जोड़ेंगे, कितने हो गए भी 36, 36 में भाग किसका देंगे भी 6 का देंगे, कितना आ गए भी 6, 6 को गुणा किससे करेंगे भी 8 से, 8 छिका 48, यहाँ कितना आ जाएगा भी 48 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें बोर्ड में सूत्र नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसने बता दिया, हमने पाबंद किया है कि हम मुंह की तरफ से ही गणना करते हुए चलेंगे। यहाँ कितना आएंगे भी 48 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, खाली बॉक्स भरिए। अब 40 को गुणा करें कि 920 आ जाए, किस संख्या से गुणा करें, अब क्या करो भी 40 का 220 में भाग दे दो, कोई संख्या यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार के सवाल आ जाए ना कि 40 को गुणा किससे करें कि 920 आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या होगा भी 920 बटा में 40 आ जाएगा। तो जीरो से क्या कट गई भी शून्य, जीरो कट गई। अब 4 का भाग 92 में देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ 23 आ जाएगा। कितना आएगा भी 23। अब 23 का आप 40 से गुणा करोगे तो चेक कर सकते हो आप 920 ही आएगा। अब 920 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भी 12 0 0, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 में 108 है 2, 110, यहाँ पर 110 से 11,040 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी 11,040 आ जाएगा। और आप 736 को 15 से भी आप गुणा करके देखोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, आओ मतीरे या तरबूज बांटे। छांट छांट लाए 6 मतीरे, कितने मतीरे हैं भी 6। हर मतीरे की काटी 4-4 फांके, कितने फांक कटी है भी 4-4। 2-2 फांके मिली सभी बच्चों को, सभी बच्चों को 2-2 फांक दी गई है, बोलो कक्षा में थे कितने बच्चे। सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है। यहाँ देखिए मतीरे कितने भी आपके पास है, लिखोगे आप मतीरे कितने भी 6, कितने भी 6, तो फांक कितनी होगी भी, फांक हो गई, एक में 4 है ना, तो 6 में कितनी हो जाएंगी भी 24 फांक होगी, कितनी फांक होगी भी 24। अब 2 फांक मिलती है एक बच्चे को, ये याद थोड़ा मैं हटा रहा हूं एक बार, लिखोगे आप 2 फांक मिलती हैं एक बच्चे को, कितने बच्चे को मिलती है भी एक बच्चे को। टोटल फांक कितनी है अपने पास भी 24 फांक मिलेंगी, कितने बच्चों को मिलेगी भी, तो 24 बटा में 2 भाग देंगे कितने भी 12 बच्चों को, कितने बच्चों को मिलेंगे भी 12। यहाँ पर बच्चे हैं तो यहाँ पर भी बच्चे आएंगे, यहाँ पर फांक है तो यहाँ पर भी फांक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ फांक है नीचे भी फांक है, यहाँ बच्चे यहाँ पर बच्चे आएंगे। इस प्रकार आप हल करोगे, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, नन्हे नन्हे फूल। एक पेड़ की 4 डालियां, एक पेड़ में कितनी डालियां अभी 4 डालियां, हर डाली पर 2-2 फूल, हर डाली पर 2-2 फूल, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल रहे थे झूल, बाग में 3 पेड़ थे जरा नहीं है भूल, कुल कितने खिले बाग में नन्हे नन्हे फूल। अब आपको देखना है अभी डालियां कितनी है अभी 4, तो डालियां बराबर कितनी है अभी 4, एक डाली पे फूल कितने भी 2-2, तो फूल कितने हो गए अभी, कुल फूल कितने हो गए भी 4 गुणा में 2, 4 गुणा में 2, कितने हो गए भी 8, कितने फूल हो गए भी 8। एक पेड़ पर हो गई, कितने किस पेड़ एक पेड़ की बात हो रही है, ठीक है, एक पेड़ पर कितने फूल है अभी 8 फूल है, तो यहाँ कितने पेड़ है अभी, एक पेड़ पर 8 फूल हैं, एक पेड़ पर 8 फूल हैं, तो पेड़ कितने अपने पास भी 3, तो 3 पेड़ पर कितने होंगे भी 3 पेड़ पर 3 गुणा में 8, कितने हो जाएंगे भी 24 फूल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी 24 फूल हो जाएंगे। ठीक है।
अब आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, खाली बॉक्स में सही संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग भरना है आपको। ये थोड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इसमें देखो भी 458 में जीरो जोड़ा तो 458 आ गए, यहाँ पर प्लस का निशान पहले से इसने क्या लिख दिया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर दिया गया 385, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाए इनमें से कि 55 आ जाए, तो इसका सही इलाज है कि 385 में 55 का भाग 7 का भाग जाएगा, क्या जाएगा अभी, भाग जाएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या आ रही है। अगर किसी से छोटी संख्या आ रही हो या तो घटाओ माइनस का निशान लगाएंगे या भाग लगाएंगे। अब दोस्तों 385 में से 7 घटाने पर तो 55 आता नहीं है, तो भाग ही दिया जाएगा ओनली, ठीक है, तो यहाँ भाग आ जाएगा। अब 8923 में 582 घटाएं या, अब ये संख्या कम आ रही है ना इससे, तो इसमें घटाओ होगा या भाग होगा, तो यह देखो भी संख्या 8361 है, तो इसमें से घटाओ होगा, 562 घटाने पर ये संख्या प्राप्त होगी अपने को। अब यहाँ पर देखो भी 652 में 45 जोड़ेंगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं बन रही, भाग देंगे तो इससे भी छोटी बननी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी गुणा करेंगे, ये संख्या बन जाएगी। ये आप अंदाजे से इसी प्रकार कर सकते हो, इसमें भाग दे के गुणा करके देखोगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, आपको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका लगभग 5 नंबर का प्रश्न आएगा जरूर जरूर। इस प्रश्नावली से 5 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। अब देखो भी खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। अब 2 1 को क्या किया गया, अभी जोड़ा तो नहीं गया, 2 और 1 3 होते हैं, गुणा किया गया, क्या किया गया अभी, गुणा, 2 1 का 2, 1 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया अभी, 3 आ गया। अब 3 का किस से गुणा करेंगे, 12 आ जाए, तो 3 का हम 4 से क्या करेंगे अभी, गुणा करेंगे, 3 चौका 12 आ गई, ठीक है। या 3 का भाग दे देंगे 12 में, तो ये 4 अपने आप आ जाएगा। अब देखो भी 3 का 12 से गुणा किया, कितना आ गया अभी, 36 आ गया। अब 2 का 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा अभी, 6 आ जाएगा। और 6 का 36 से क्या करेंगे अभी, गुणा करेंगे, 6 6 का 36, हासिल 3 6 18 और 3 21, 216 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो भी आगे दिया गया है, 2 को 3 से क्या करें भी, हमें पता यहाँ पर पता चलेगा हमको क्या किया गया, 3 को 4 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भी, गुणा ही करेंगे। 2 को 3 से गुणा किया, 6 आ जाएगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अभी, 20 आ जाएगा। फिर 12 को 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया अभी, 72 आ गया। 12 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अभी, 12 0 0, 12 दूनी 24, 240 आ गया। अब 240 का 72 से आपको क्या करना है अभी, गुणा करना है, तो आप रफ कार्य में कर सकते हैं। 240 को 72 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 7 0 0, 7 चौका 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ 0 8 8 4 12, हासिल 1, 6 1 7 1, 17,280 आ जाएगा, 17,280 यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अभी 3 में 5 जोड़ा जा रहा है, गुणा तो करेंगे, 3 दूनी 6 आना चाहिए था, जोड़ किया गया, यहाँ पर भी हम जोड़ करेंगे, 5 कितना होते हैं अभी 8, यहाँ पर भी जोड़ करेंगे, 5 में क्या जोड़ेंगे, 7 12 आ जाए, 7 जोड़ेंगे, या 12 में से 5 घटा दो आप, 7 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर जोड़ किया गया है, 12 8 20 होते हैं, 8 5 कितना होते हैं अभी 13 होते हैं, यहाँ पर भी जोड़ कर दो आप, 3 3 33 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो भी आकृति ए में दी गई संक्रिया को समझकर आकृति बी में क्वेश्चन मार्क पर सही संख्या लिखिए। अब यहाँ पर देखो भी आपको समझ में आ रहा है, वो यहाँ पर 3 को गुणा किया गया 4 से, 3 चौका 12 आ गया। 6 को गुणा किया गया 2 से, कितना गया अभी 12 आ गया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, 6 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आता है अभी 24, और 12 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आता है अभी 24 आता है, तो यहाँ 24 आ जाएगा। हो सकता है कहीं में जोड़ना पड़ सकता है, किसी में घटाव करना पड़ सकता है। इस ए के अनुसार बी को हल करना है आपको। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, अभी 8 में से 5 घटाए गए, कितना 8 में से 5 घटाने पे कितने बचे, भी 3 बचे, और 3 में से 0 घटाया, कितने बचे भी 3 बचे, तो घटाव करना है। 12 में से 15 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे भी
3, और 23 में से 20 घटाएंगे, 23 में से कितने घटाएंगे भी, 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भी 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी 3 आ जाएगा। जादुई वर्ग पहले दी गई है, खानों में संख्या इस प्रकार भरी है जिससे हर क्षैतिज ऐसे तिरछा होता है, उधर उधर खड़ा होता है, तिरछा ऐसे होता है, ठीक है। लाइन का योग फिल निम्नलिखित संख्या हो जाए, कितने आ जाएगी 18, और यहाँ पर 33। इनका योग कितना आना चाहिए, ऐसे भी 18 आना चाहिए, ऐसे भी 18, इस प्रकार भी 18 आना चाहिए। जो भी संख्या हम बॉक्स में लिखेंगे इनका योग कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 7 और 9 कितने होते हैं भी, 16 होते हैं। 16 में 2 जोड़े कितने हो गए भी, 18 हो गए। अब देखो भी और तो हम नहीं बता सकते, इसको बता सकते हैं। 10 और 2 कितने होते हैं भी 12, और अपने को करना कितना है भी, इसमें 18 करना है। तो यहाँ क्या जोड़ दें भी, 6 जोड़ दें। 10 से 6 16, 2 18 हो गई। अब देखो भी यहाँ पर इनको कर सकते हैं हम तिरछा, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है भी 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 आ जाए। 6 7 कितने होते हैं भी 13, 13 में क्या जोड़े भी 5 जोड़े, 13 5 कितने हो गए भी 18। इसी प्रकार देखो भी अब 2 संख्या प्राप्त होगी, तीसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 और 5 15, 15 में क्या जोड़ेगी 18 हो जाए, 3 जोड़ दो 18 हो जाएंगी। अब ये देखो भी 3 अच्छे कितने होते हैं भी 9 9 9 18, ये भी पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर 7 रही कितने भी 3 10, 10 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी 18। 5 9 14, 14 में क्या जोड़ेंगे भी 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी 18। अब इन सब का योग इस प्रकार कैसे भी कर लो, आपके क्या रहेगा भी 18 ही आएगा। इसी प्रकार 33 का हल कर सकते हो। पहले वो खाना हम भरेंगे जिसमें 2 संख्याएं हों, जैसे यहाँ 2 संख्या दी गई है, तीसरी संख्या हम याद कर सकते हैं आराम से। 14 और 10 कितने होते हैं अभी 24, 24 में क्या जोड़ें कि 33 आ जाए। तो 33 में से आप 14 घटा दो, कोई संख्या होगी। इधर से हासिल 13, 13 में से 4 गए 9, या 9 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भी 9, 9 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। अब 13 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो ये संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 13 9 कितने होते हैं भी 22, तो 22 में हम क्या जोड़ेंगे भी 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भी 33 हो जाएंगे। अब अपने पास 14 आ गया, 11 आ गया, ये संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं ऐसे तिरछा। 14 और 11 कितने होते हैं भी 25, 25 में क्या जोड़ेंगे 33 हो जाए, 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भी 8। अब ये खाना भी याद कर सकते हैं अपने पास, ये संख्या ये संख्या है, ये संख्या ये संख्या है। 8 3 कितने होते हैं भी 11, 11 में क्या जोड़ेंगे 33 आ जाए। 8 13 8 कितने होते हैं भी 21, कितने होते हैं भी 21, 21 में क्या जोड़ेंगे भी 12 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भी 12, तो कितने होंगे भी 33 हो जाएंगे। इनको भी जोड़ सकते हो आप, ये भी कितने भी 21 और 12 33 है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो भी अब क्या बच गया अभी, अब 8 और 10 कितने 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 33 हो जाए, 18 में 15 जोड़ेंगे, और 15 11 कितने 26, 26 में 7 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। इनका योग भी 33 है, इनका 33 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, लौकी का मूल्य ज्ञात करना है। लौकी लाई एक कम पूरे 100, एक कम पूरे 100 मतलब 99, पूरी लौकी बेची दर से 2 रुपए की 9। अब 2 रुपए की कितनी बेची है भी 9 लौकी बेची है। अपने को समझाया गया यहाँ पर, कितने रुपए पाए पूरे दिन में गणना कर ये मुझे बताएं। लौकी वाले की टोकरी में कुल कितनी लौकी है भी 9, एक कम 100 का मतलब हो गया 99। 99 लौकी को 9 9 के समूह में बांटेंगे, तो 99 को 9 से भाग देंगे, कितने समूह बन गए भी 11 बन गए। तो 9 लौकी के एक समूह का मूल्य कितना रुपये है भी 2 रुपये है, और 11 समूह का मूल्य कितना हो जाएगा 2 गुना में 11 22 रुपये, कुल लौकी का मूल्य कितना हो गया अभी 22 हो गया। अब इसको हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, 9 लौकी का मूल्य 2 रुपये, कितना रुपये अभी 2 रुपये। एक लौकी का मूल्य कितना होगा अभी, का मूल्य 2/9, टोटल कितने लौकी अभी 99 लौकी का मूल्य कितना होगा अभी का मूल्य,
गुणा में 99 कर दो आप। 9 का भाग 99 में दिया कितना है अभी 11 आ गया। 11 को 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 22 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार भी आप हल कर सकते। अब आगे देखो भी बूझो तो जाने, यहां पर कुछ पहेलियां दी गई हैं। 3 बार 2 का प्रयोग करके योग संक्रिया, अब यहां पर हम योग का काम संक्रिया को काम में लेंगे। ये जो वर्ड है इनको जो चिन्ह है इनको संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी संक्रिया। द्वारा योगफल 24 प्राप्त कीजिए। 3 बार 2 का प्रयोग करना है, 3 बार 2 का प्रयोग और योग करना है अपने को। तो 22 प्लस में 2 बराबर में कितना आ जाएगा अभी 24 आ जाएगा। तो 2 का 3 बार प्रयोग हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, योग भी हमने कर लिया और 24 भी हमने प्राप्त कर लिया। तो ये उत्तर आएगा। इसी प्रकार 4 का 4 बार प्रयोग करके कोई भी 3 संक्रिया, इन 3 संक्रियाओं का प्रयोग करके 28 प्राप्त कीजिए। तो 4 का 4 बार प्रयोग करना है तो 44 तो जरूर आएगा। माइनस में 4 गुणा में 4 बराबर में 4 गुणा में, बोर्ड में सूत्र के हिसाब से पहले क्या करेंगे भी गुणा हल करेंगे, फिर सीधा घटाव नहीं करेंगे। तो 4 गुणा 4 कितना भी 16 और 44 में से 16 जाने पर कितना बचता है अभी 28 बचता है। तो ये दूसरी प्रश्न का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो इजी है वैसे। मैं 2 अंक वाली संख्या हूं और 6 की गुणज हूं, मुझे उल्टने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती है, बताओ मैं कौन हूं। 6 के गुणज लिख लो आप। 6 12 18 24 30 और 36 इस प्रकार होंगी। अब इनमें से एक संख्या है 36, फिर क्या आएगा अभी 42 48 54 और 60। दो अंक की कौन संख्या है अभी ये सारी दो अंक की संख्या है। मुझे उल्टने पर 1 अंक की विषम संख्या, उल्टने पर देखो भी इन 2 संख्या ऐसी है 30 और 60, इनको उल्टेंगे तो 1 का 3 बनेगा, 1 का क्या बनेगा अभी 6 बनेगा। मतलब पहले शून्य लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 जीरो को 03 लिख सकते हैं, 6 जीरो को 06 लिख सकते हैं। अब ये एक शर्त रखा है विषम संख्या बननी चाहिए। 6 सम संख्या, इसको काट दो तो ये विषम संख्या 3, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3। मतलब कौन संख्या है वो 30 है। वो कौन संख्या है वो 30, जिसको उल्टने पर 03 बनता है और 3 क्या है एक विषम संख्या है। मुझको जोड़ो, ये भी बहुत अच्छी पहेली है। मुझको जोड़ो 5 में 5 ही पाओगे। अब 0 को हम क्या जोड़े अभी 5 से जोड़े तो 5 आएंगे। मुझको घटा दो 5 में से घटा दो तो 5 ही पाओगे, 5 ही आएंगे। 5 में 0 घटाने 5, मगर गुणा करोगे तो शेष कुछ नहीं पाओगे। 5 को अगर 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 0 आएगा। याद रखना कोई भी संख्या होती है उसको 0 से गुणा करने पर शून्य ही आता है। गणित का हीरो हूं मैं, जल्दी पहचानो कौन हूं मैं 0 हूं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए भी। मैंने सोची एक संख्या, उसमें जोड़ो 10, अब घटाओ 2 उसमें से, फिर भी आया 10। सोची थी मैंने जो संख्या बता सकते हो बस। तो 2 घटाए हमने तो फिर भी 10 आया। तो हमने कितनी सोची भी 2 सोची। क्या सोची भी 2। 2 प्लस में 10, मैंने सोची की संख्या उसमें जोड़ा 10, कितने हो गए भी 12। और 12 में से हमने कितना घटाया अभी 2 घटा दिया, 2 घटा दिया कितना बचा अभी 10। ये 10 आ रहा है, यहाँ पर 2 उत्तर आएगा अपना। कितना आएगा अभी 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, यदि ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब घटाव है, तो जहां पर ए है वहां पर हम प्लस का निशान लिखेंगे, जहां घटाव बी है वहां पर क्या लिखेंगे भी माइनस का निशान लिखेंगे। 6 प्लस में 4 माइनस में 3। अब 6 में से 4 जोड़े 10, 10 में से 3 घटाए कितने हो जाएंगे भी 7 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो भी, सोचिए और बताइए कि यहाँ 10 आ जाए, 5 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भी 10 आ जाएगा। कोई संख्या लिख सकते हो यहाँ पर, 7 3 भी लिख सकते हो। 7 और 3 करोगे तो भी 10 आ जाएंगे। 6 और 4 करोगे तो भी कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। आपकी मर्जी है, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर क्या है अभी 18 है, क्या लिखेंगे कितना आ जाए अभी 18 आ जाए।
जोड़ना है, 6 दूनी 12, 6 का 2 से क्या करेंगे भी गुणा करेंगे, 12, 12 में क्या जोड़ दें भी 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा भी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर भी अपने को करना है। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना आप कि यहां पर देखो भी 1 2 3 4 बॉक्स दिए गए, निशान लगाया गया माइनस का गुणा का। पहले बोर्ड में सूत्र होता है ना अपना, बोर्ड में इसमें क्या है मल्टीप्लाई पहले होगा, गुणा पहले होगा, फिर एडिशन जोड़ होगा, फिर क्या होगा भी घटाव होगा। तो ये घटाव हुआ ये बाद में होगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखोगे भी कोई संख्या लिख सकते हो आप। 8 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा अभी 40। और यहाँ पर कोई संख्या देनी चाहिए थी, इनको संख्या दी नहीं है, वरना तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सारे सही होंगे इसमें। 8 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया 40। और यहाँ पर कितने लिखे भी 6 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें भी 4 लिख दें, 24। 40 में से 24 जाने में कितना आएंगे भी 16 आएंगे, तो दो भी सही है, यहाँ पर 6 लिख दोगे आप। ये थोड़ा सवाल सही नहीं दिया गया, यहाँ पर कोई संख्या देनी चाहिए थी, तब यहाँ पर हम करते तो आनंद आता। अब तो कुछ भी लिख दोगे सही आएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ इतना जरूर ध्यान रखना, पहले इनका हल होगा, फिर इनका हल होगा, फिर घटाव होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तो पहले गुणा होगा, फिर घटाव होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दिए गए वर्ग में खाली स्थान पर सही संख्या भरनी है आपको। 8 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएंगे भी 10, और 10 में 4 जोड़ने पर कितना आ गए भी 14। ये तो इजी है। 0 में क्या जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14 जोड़ेंगे, और 8 से कितना हो गया भी 14, और 6 यहाँ पर क्या दिया भाई 4 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो भी 6 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे भी 4 आ जाएंगे, और 2 में से कितने घटाओगे 2 घटाओगे कितना आ जाएगा भी 0 आ जाएगी। ये 0 आना जरूरी था, तो 2 में से 2 ये 2 ही घटेंगे, तो 0 आ जाएगा, 6 में से 2 घट गए 4 आ जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं देख लोगे तो सही होंगे, गलत नहीं होंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया गया, तिल्लियों से बने अंकों की कुछ पहेलियां दी गई हैं, आप एक तिल्ली का स्थान ऐसे बदलें कि पहेली सही हो जाए। उत्तर करना है अपने को। 9 + 9 कितने होते हैं अभी 18 होते हैं। एक तिल्ली को हटाना है, तो एक तिल्ली क्या हटाएंगे भी ये तिल्ली यहां से हटाएंगे और यहां लगा देंगे, ठीक है। ये इसका 8 है, इसका कितना क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और 9 है ही 9 18 हो गई। इसी प्रकार यहां देखो भी क्या दिया गया अभी, दोनों प्रश्न में दिया गया 9 - 3 = 4। तो अपने को क्या करना है अभी यहाँ 4 लाना है, तो यहाँ पर क्या करें कौन सी तिल्ली हटाएंगे ताकि यहाँ पर कितना आ जाए अभी 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे भी ये तिल्ली यहां से हटा लेंगे और यहां लगा देंगे, ये क्या बन गया अभी 5 बन गया, क्या बन गया अभी 5 बन गया। 9 में से 5 जाने में कितने बच गए अभी 4 बच गए। इसी प्रकार 3 नंबर देखो भी 9 + 1 7 हो गई, 9 + 1 कितने हो गई भी 7 हो गई। तो हम क्या करें अभी एक तिल्ली यहां से ये खड़ी तिल्ली ये हटा लेंगे और ये यहां लगा देंगे, ये कितने बच गए अभी 8। यहाँ पर एक तिल्ली हट गई तो ये एक ही तिल्ली बची है, ये 8 - 1 कितने हो गई भी 7 हो गई। 6 + में 5 14 होने चाहिए। अब यहाँ से क्या हटाए भी 14 हो जाए, यहाँ से ये तिल्ली हटा लो और ये तिल्ली यहाँ लगा दो, तो कितने बच गए 9 + में 5 कितने हो गए भी 14 हो गए। ये तिल्ली हटाएंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में इसका अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।